नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज फेडरल रिजर्व का फैसला आने वाला है और इसलिए सोने और चांदी के भाव पर नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी कारण और इसी मुद्दे पर आज हमने बातचीत करने के लिए चुना है एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी को। अनुज जी, आपका स्वागत है। तो अनुज जी, सबसे पहले तो आज फेडरल रिजर्व की बैठक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कुछ फेडरल रिजर्व आज कर सकता है? विनीता जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। देखिए, फेडरल रिजर्व जैसा कि हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट कुछ कट करने की बात करे या फिर होल्ड करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2022-2023 में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद वो कुछ पॉज की स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से यूएस के डेटा आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वो शायद आगे इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं या फिर इंटरेस्ट रेट काटने की कगार पे आते हुए दिखाई दें। तो वहीं अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो ट्रेंड बना है मार्केट का, कहीं ना कहीं एक साइडवेज रहा है। हालांकि हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस पिछले करीबन 2 महीनों में काफी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे कि 2 महीनों में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ था, करीबन $2146 का हाई बनाया था, और अगर हम देखें तो अब करीबन 1998 $1978 के आसपास है, जो कि 3 महीने का लोअर लेवल है। तो पिछले 2 महीनों में काफी वॉलिडिटी हमने गोल्ड में आते हुए देखी, फेस्टिवल की वजह से, जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। और हाँ, अगर हम देखें तो अब इंटरेस्ट रेट की वजह से हमने एक बड़ी गिरावट भी गोल्ड में आती हुई देखी, जिससे गोल्ड का भाव 3 हफ्तों के लो लेवल पर आ गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे सेंटीमेंट, तो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड है। और दूसरा, दिसंबर के महीने में जनरली हम थोड़ा सा रेंज बाउंड मोमेंटम भी देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, छुट्टी होने की वजह से, फेस्टिवल की वजह से। तो मुझे लगता है कि जो एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट होगा, जो डिसीजन होगा, जो उनकी कमेंट्री होगी, वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, और वो 2024 के लिए रणनीति तय करेगी कि वो 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार का जो मीटिंग है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक क्यू मिलेगा कि 2024 में वो क्या रहने वाला है, और 2024 में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मीटिंग का आउटकम आएगा या जो उनकी कमेंट्री होगी, वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, जो 2024 के लिए भी एक मार्गदर्शन कमेंट्री तय करेगी। तो अभी दो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं कि या तो होल्ड रहेगा और या कमेंट्री में अगले साल कब से कटौती होगी इसके संकेत मिलेंगे। साफ साफ तो वो कभी बताते नहीं है, खाली लोग जो है एनालिस्ट खाली सिग्नल लेते हैं वहां से। तो मान लीजिए अगर अभी होल्ड किया तो क्या आपका क्या अनुमान है? अगर अभी नहीं बढ़ा तो उस सिचुएशन में सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है? देखिए, अगर उन्होंने इस बार होल्ड किया, अगर और उन्होंने कुछ कट करने की बात बोली, तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा, जहां हमने एक मोमेंटम पॉजिटिव होते हुए देखा था। तो हालांकि गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो वहां कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। तो मेरे हिसाब से अगर ये कोई भी डिसीजन आता है इंटरेस्ट रेट होल्ड करने का या इंटरेस्ट रेट कट करने का, तो एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 104 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी है, और कल हमने जो इन्फ्लेशन का डेटा देखा वो भी थोड़ा सा स्लोअर मोड पे आता हुआ दिखाई दिया। तो उससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट को होल्ड करेंगे, और उससे कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो आपका क्या अनुमान है? क्योंकि अभी तो $2000 से नीचे चला गया है सोना। बहुत तेजी आई थी, करीब 150 पौने $200, जहां से तेजी से वापस नीचे आ गया है सोना। तो अभी क्या आपको लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट और भारत में कि कितनी तेजी आ सकती है? देखिए, यहाँ पर अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो करीबन 60,300 एक अच्छा सपोर्ट है, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1950 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमें लगता है कि मार्केट इसको होल्ड करेगा, जहां से हमने लास्ट टाइम भी बाउंस बैक आते हुए देखा था। हायर साइड में अगर बात करें तो $2050 एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन गया है, और ऊपर में करीबन 62,500। तो मुझे लगता है कि ये रेंज जो है वो गोल्ड में इंटेक्ट रहेगी, और अगर एक बाउंस बैक भी आता है तो हमें लगता है कि 62,000 से लेकर 62,500 तक का रेंज गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। मोमेंटम डिपेंड करेगा एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट के ऊपर में। तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो आएगा, उसके बेस पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्या ये बैठक के बाद गिरावट आ सकती है? और अगर गिरावट आती है सोने चांदी में तो किस कारण से आएगी? देखिए, जो गिरावट आने का सिनेरियो है वो सिर्फ उनकी कमेंट्री पर डिपेंड करेगा कि वो इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या बोलते हैं। वो इंटरेस्ट रेट कट करना चाहते हैं या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहते हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कहीं से भी उनका अगर हॉकी स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उससे एक नेगेटिविटी आपको गोल्ड में आती हुई दिखाई देगी। अगर उन्होंने ये बोला कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो फिर हो सकता है कि वहां से फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे। तो इंपॉर्टेंट है
उनका कमेंट्री, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात बोली या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर उन्होंने कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया, तो फिर उससे गोल्ड में करेक्शन आ सकता है। कितना करेक्शन आ सकता है? मान लीजिए उन्होंने बोला कि हम बढ़ाने का कोई सिग्नल मिला या लंबे समय तक होल्ड का सिग्नल मिला कि अगर पहली छमाही से लेकर अगर वो कट करते हैं या इंक्रीज करते हैं, तो इनिशियली 1950 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और अगर 1950 ब्रेक होता है तो नीचे फिर 1950 के आसपास $1900 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं तो उस केस में ही केवल गोल्ड के प्राइस नीचे आ सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइस यहीं पे स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे या फिर लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। और चांदी का भाव कैसे देख रहे हैं आप इस बैठक के सिनारियो में? देखिए, चांदी का भाव भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। हमने देखा था 70,000 तक गया था, तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है चांदी के अंदर वो एक लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दी है। आप अगर देखेंगे तो अभी करीबन 72,000 के आसपास चांदी ट्रेड करती हुई दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट है। हमें लगता है कि $22 उसके लिए काफी अहम सपोर्ट रहेगा, और डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 70,000। रेजिस्टेंस वाइज अगर बात करें तो 75,000 ऊपर में एक अच्छा जोन है, जो कि $24 के आसपास का रहेगा। तो हमें लगता है कि $22 से लेकर $24 तक के लेवल आपको इनिशियली मोमेंटम देखने को मिलेंगे, और अगर $24 के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर $26। हमने अभी इनिशियली भी देखा था कि $26 मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया था। तो सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट अब हो गया है कि $26 के ऊपर सस्टेन करे, क्लोज करे, तो एक आप अच्छी रैली उसमें आती हुई देखेंगे। जी अनिल भाई, थैंक यू ये जानकारी देने के लिए।